We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां उन्हें खुद नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाला है। उस देश पर अमेरिका ने भरोसा करा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का ऐलान कर दिया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दावा किया कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज़फायर पर सहमति जता ली है। ट्रंप ने इसे अपनी मध्यस्थता की जीत बताया, लेकिन ये जीत कुछ ही पर टिक पाई, क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा सीज़फायर रहा। दरअसल पाकिस्तान और भारत के बीच सीज़फायर घोषित करने के कुछ ही घंटों बाद, या यूं कहें मात्र 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों में ड्रोन हमले कर सीज़फायर तोड़ दिया। जहां एक तरफ शहबाज शरीफ शांति और सीज़फायर का ऐलान कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सेना भारत में जम्मू समेत पंजाब के कई इलाकों में हमला कर रही थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की अगुवाई में ये सीज़फायर का उल्लंघन, इसने चारों तरफ ट्रंप की किरकिरी करा दी है। सोशल मीडिया पर ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम बनाए जा रहे हैं। चलिए आपको इस सीज़फायर की पूरी कहानी बताते हैं और इनके पीछे कौन कौन था उसके बारे में भी अवगत कराते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने को लेकर 10 मई दोपहर में सहमति बनी, लेकिन पिछले 48 घंटों से दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच मध्यस्थता की कोशिश जारी थी। बता दें कि अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और यूएई सरकार के प्रतिनिधियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों से संपर्क किया और इनके बीच संवाद स्थापित किया। एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में हस्तक्षेप नहीं करने की बात करने वाले अमेरिका ने 9 मई शाम से ही दक्षिण एशिया परमाणु संपन्न देशों के साथ कई स्तरों पर संपर्क किया। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 10 मई को देर शाम जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी। इसमें यहां तक दावा किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर बात करने की सहमति बन गई है। वैसे भारत की तरफ से सिर्फ दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बात करने की बात को सच माना गया है। उधर पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भारत के साथ उसकी बातचीत होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की सूचना के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री रूबियो ने विगत 48 घंटों में पीएम नरेंद्र मोदी, पाक पीएम शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री जयशंकर, पाक सेना प्रमुख जनरल मुनीर, भारत के एनएसए अजीत डोभाल से बात की है। भारत और पाकिस्तान इस बात पर सहमत है कि वो किसी तटस्थ स्थल पर दूसरे व्यापक मुद्दों पर वार्ता की शुरुआत करेंगे। हम पीएम मोदी और पीएम शरीफ को उनकी बुद्धिमत्ता और शासन कला के लिए शांति की राह अपनाने के लिए बधाई देते हैं। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा संवाद भी हुआ है। शुक्रवार यानी कि 9 मई को ये सूचना मिली थी कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच भी बात हुई। इस पर सवाल पूछे जाने पर 9 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसका खंडन नहीं किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूबियो ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कहा है कि दोनों पक्षों को तनाव को खत्म करने के लिए निश्चित तौर पर कदम उठानी चाहिए। इसी तरह से भारतीय विदेश मंत्री को भी उन्होंने यही कहा कि दोनों देशों को यही रास्ता निकालने की जरूरत है कि किस तरह से सैन्य तनाव को कम किया जाए। रूबियो ने जयशंकर के समक्ष ये प्रस्ताव भी रखा कि आगे किसी भी तरह का विवाद ना हो, इसको दूर करने के लिए लाभकारी वार्ता कराने में अमेरिका मदद करने को तैयार है। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने भी भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से अलग अलग बात की। सऊदी अरब पहलगाम हमले के दिन से ही दोनों देशों के साथ संपर्क में है। 22 अप्रैल को जब निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था, तब पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में ही थे। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद सऊदी अरब ने अपने उप विदेश मंत्री को भारत और पाकिस्तान के दौरे पर भेजा था।
बता दें कि 10 मई को विदेश मंत्री फैसल ने जयशंकर से बात की और किस तरह से शांति स्थापित हो इसको लेकर विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब के समक्ष साफ किया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहा है। भारत का ये कदम उकसावे का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो वो उसका बहुत ही ताकत से जवाब देगा। सूत्रों ने कहा है कि अमेरिकी मध्यस्थता के बीच पीएम मोदी की सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ बैठक में ये बात भी सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो रणनीतिक मकसद था वो हासिल कर लिया गया है। इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर विमर्श के बाद ही भारत 10 मई को शाम 5 बजे से सीजफायर के लिए तैयार हुआ। जानकारी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच सरकार के स्तर पर बातचीत की अंतिम कोशिश दिसंबर 2015 में की गई थी। तब अफगानिस्तान पर एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद गई थी। इसके पहले भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में एक बैठक भी हुई थी। जनवरी 2016 में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच बैठक भी तय हो गई थी। उसी दौरान पठानकोट आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान से किसी भी तरह से बात नहीं करने का फैसला किया। अब देखना ये होगा कि अमेरिका के दावे के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों की दशा बदलती है या नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या दोनों देशों में बात होगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।